किया है कौसर, शयंबिया को हक ने जो अता किया है कौसर, किसी और का ये हिस्सा न हुआ न है न होगा। और उर्दू में नाते सरवर कोई क्या कहेगा जौहर, उर्दू में नाते सरवर कोई क्या कहेगा जौहर, कोई दूसरा रजा सा न हुआ न है न होगा। थोड़ी देर सुनिए। बहुत अच्छा। जनाब हजरत मौलाना अफसार साहब किबला जो मार्बल न्यू गरीब नवाज मार्बल दुकान जो है, हम तो कहते हर मौलाना दुकान ही दे दीजिए। ये अच्छा है। इस कौम की 7-8 हजार रुपया तनख्वाह लेने से बेहतर है कि मूंगफली बेचिए मोड़ पर। ये पूरी दुनिया की कौम जो है ना मुसलमान, अपने बेटे मोबाइल में महीना 300 रिचार्ज कर देंगे, बहू मोबाइल में 300 है ना, बेटा मोबाइल में 300, अपने मोबाइल में 300, और इमाम को पूरा खानदान मिलके 70 टका महीना, वो भी एक महीना छोड़ के दूसरा महीना जमा करेगा। और ज्यादा कहेगा बोले हम कमेटी में नहीं रहेंगे। ये कौम की हालत हो गई है। तो हजरत के बड़ी मेहनत की है कि हजरत हर हाल में आपको आना है। तो मैं बहुत दूर में था, 13.5 घंटा में 4 व्हीलर में सफर करके यहाँ पर पहुंचा। अब सोचिए मेरी हालत कैसी होगी। और जिनके यहाँ खाना खाए, क्या नाम है, शाहजाद भाई, बहुत अच्छा इंतजाम करता खाने पीने का, बेहतरीन किस्म का खाना खाए। और कहां से हम आकर के ऊपर में बैठ के आपके मोहल्ला आपको नीचे बिठा दिया। सोचिए आप कभी, हम जामतड़ा से आके यहाँ ऊपर में बैठे बढ़िया खाना खा के, और आप पवाल में बैठे हैं। क्योंकि जब आपके वालिद आपके अब्बू पढ़ा रहे थे उस टाइम आप लोग गाछ में चढ़ के कूद रहे थे। आप भी मौलाना बनते था जहाँ बैठते। ये अच्छा है। उस टाइम में जाकर के इधर उधर खेल रहे थे। जैसे अभी के लड़का लोग गेम खेलता है मोबाइल में, पहले के लोग नदी उदी में कूदता था, कबड्डी खेलता था, अभी गेम खेलता है। तो खेल बराबर है। जिंदगी को बर्बाद न करो, बच्चों को पढ़ाओ, बहुत अपने अच्छा। बच्चों को पढ़ाओ, सूखी रोटी खाओ मेरे दोस्त, बहुत अच्छा, बहुत फूस के मकान में रहना, टूटी हुई चटाई पे सो जाना, पटे कपड़ा पहनना, लेकिन औलाद को पढ़ाओ। आज मालूम है हमारे बिहार के मुख्यमंत्री परसों का न्यूज देखें, एक मुसलमान की बेटी पढ़ी लिखी डॉक्टर अपने सर्टिफिकेट लेने की गई थी, लेकिन उसने इतनी बदतमीजी की, बड़ी ओहदे पे रखने के बाद भी आपने मुसलमान लड़की के साथ आपने निकाब नोच के चेहरा नीचे कर दिया। बगल वाले मंत्री लोग भी मुस्कुरा दिया। सोचो हमारी कितनी गद गिर गई। हमारी कौम की बेटियां अगर आज कहीं बाहर भी निकलती है तो लोग निकाब नोचने के लिए तैयार हो जाते। कॉलेज जाए तो दुपट्टा नोच ले, सड़कों पे निकले तो जानवर के नाम पे पीट पीट के मार दिया जा रहा है। कभी सोचा आपने? यूएपीए कानून लगा के जेल में सालों साल डाल दिया जा रहा है, कोई सुनवाई नहीं। अजान पे सवाल उठाने लगा, नमाज पे प्रतिबंध लगाने की बात होने लगी, कुरान को फाड़ के चैलेंज करने लगा, लाउड स्पीकर मस्जिद के मीनार से उतारने लगा, अजान से प्रदूषण नजर आने लगी। सड़कों पे कभी नमाज पढ़े तो उसको मार के उठा दिया जाता है। आखिर आजाद भारत में ये दिन देखने को क्यों मिला? 30 करोड़ होने के बाद भी आज तुम फख्र से रेलवे में चलते हो, प्लेटफार्म में तुम्हारी दाढ़ियां पड़ के नोच लिया जा रहा है। अभी नवादा में नहीं देखा कपड़ा फेरी वालों को साथ क्या मामला हुआ? उसने सिर्फ नाम कहा था कि भैया टायर के दुकान, मेरा पंचर गाड़ी हो गई है, टायर मेरा पंचर हो गया, कहीं साटने के लिए, मरम्मत के लिए कहीं दुकान, खाली पता पूछा था, उनका नाम उल्टा पूछा। अरे 11 आदमी ने पीट पीट करके उसको मारा बेरहमी के साथ। देखे नवादा में, सुने कि नहीं सुने? ये हाल हो गए इस कौम के साथ। लेकिन तू ना घबरा, कितने को मारेंगे, कितनी मस्जिद तोड़ेंगे, कितने निकाब नोचेंगे, लेकिन तू ना घबरा, क्योंकि कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा। अरे बदलेगा ज़माना ला कुरान बदला जाएगा। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन तुम कुरान पढ़ना छोड़ दिया। सही। हम लोग आलिम मौलमा हैं जो कुरान खानी तुम्हारे घर में जाके कर दे रहे हैं। बाप इंतकाल कर जाए, यतीम टूअर के तरह के खड़ा होगा, इमाम साहब 10-12 वो लड़का इंतजाम कर देते, मेरे बाप नहीं रहा। बोले तुम कैसे रह गए?
क्या बात। बाप नहीं रहा हजरत। सो परसों तीजा है, मोहल्ला में देखिए लड़की लड़का मिल जाए, इमाम साहब बोलेंगे चलिए इंतजाम करते हैं। 5 गो घर में बेटा है, कोई तीजा के दिन बाप के तीजा में खोल के नहीं बैठा। 3 गो दामाद VIP बन के आया है, कोई पूर्णिया से आया है, कोई बायसी से आया, कोई किशनगंज से, लेकिन खाली गाड़ी स्कॉर्पियो रोक दिया। फलंग दामाद है, ससुर का तीजा है, लेकिन रोड में जाके पुड़िया खा के बैठा। एक परा कुरान पढ़ने की शक्ति नहीं। हक बात। जनाजा छोड़िए, अब एक परा पढ़ ले बाप नहीं। मौलाना साहब जब कौन खानी बच्चे कर लेंगे, शिरनी वगैरह लाएगा, बाद में फिर बूढ़ा जो इंतकाल करता है उसकी लुंगी गमछा कुर्ता सब कुछ ला के रख देगा। हजरत बाबा नहीं रहे तो ये कपड़ा लुंगी कुर्ता गमछा चादर कहा करेंगे, किसी गरीब को दे दीजिए। हम बोले क्यों? बोल ठीक नहीं लगता हजरत, जब बाप ही नहीं रहा तो उनका कपड़ा रख के क्या करें, किसी मदरसे में या कोई गरीब मिलेगा दे दीजिएगा। हम बोले खाली कुर्ते पजामा क्यों देते हो? बाप जो गाड़ी चलाता था वो चाबी ला के दो, ये गड़िया चाबिया कह देता, खाली कुर्तवा पजामा छूत हो गया, वो चाबी ला के दो। बाप जिस पलंग में सोता था पलंगवा निकालो जल्दी, बाप जिस खाता में पैसा रखता था वो खतवा दे दो। 50 गो टका देगा, 100 गो रुपया देगा, अब ठीक से दुआ कीजिए। 100 रुपया हम ठीक से दुआ करें, तुम खेत खलिहान मकान दुकान सब कब्जा करोगे फ्री, ठिका लिया 50 टका हम। तू कब पढ़ोगे? इसलिए सहरा में जंगलों में बयाबान में पढ़ो। अरे मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है ये कुरान में। बहुत अच्छा। आज क्यों तुमको लोग टॉर्चर कर रहे हैं? तुम घर में बैठे बैठे 5 वक्त अजान सुनते हो, तुम मस्जिद जाना छोड़ दिया है। घर में कुरान रखते हो, तिलावत करना छोड़ दिया है। जलसे में आके बैठते हो, अमल करना छोड़ दिया है। उलमा से मिलते हो, मोहब्बत करना छोड़ दिया है। माँ बाप के साथ रहते हो, खिदमत करना छोड़ दिया है। समाज में बोलते हो, इंसाफ बोलना छोड़ दिया। वरना वो दिन दूर नहीं था कि दस्त तो दस्त है, दरिया भी ना छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए गोले हम। चंद कोड़ी का नेता, झोला छाप नेता, मुसलमान से रोज डेली गाली गलौज, डेली उल्टा सीधा बकता है। नहीं देते सोशल मीडिया में, जितना मार दिया पीट दिया, क्या ये हो रहा है? लेकिन याद रखना, जब तक कुर्सी तेरे ऊपर, कुर्सी पर तुम हुकूमत है, कितने बड़े बड़े कानून फिरौन सद्दाम नमूद है, सब चला गया। पिछले साल बहराइच में एक मुसलमान के घर में कोई भगवा झंडा लहरा रहा था, उसने तेज में आया, अपने बचाव के लिए रक्षा के लिए मार दिया गोली, मर गया स्पोर्ट। सुने थे? 11-9 आदमी को उम्र कैद, एक आदमी को फांसी की सजा दे दिया। और वही जब ट्रेन में एक कुछ दिन पहले 3 मुसलमान को चुन चुन के मारा था एक CRPF के जवान ने। सुना कुछ हुआ? राजस्थान हरियाणा में जिंदा जला दिया था स्कॉर्पियो में 3 साल पहले, सुना कुछ हुआ? अरे ये लोग तो मर्डर करने वाले और मुसलमानों को मोम लिंचिंग करने वाले को, ये लोग तो माला पहनाने वाली पार्टी। लेकिन याद रखना, तू ना घबरा मेरे गरीब नवाज, जब भारत की धरती पे आए थे कोई मुसलमान नहीं था। चंदनधारी, टीकाधारी, भगवाधारी, जनेवाधारी सब लोग थे। रामदेव प्रसाद के दरवाजे पे पृथ्वीराज की हुकूमत में 150 राजाओं के बीच में मेरे गरीब नवाज ने चटाई बिछा दिया। क्यों घबराते हो? मत घबरा, कुछ नहीं होगा, लेकिन तू अमल कर। सही बात। तू अमल कर। तू नमाज पढ़ता भी नहीं, कहाँ पढ़ते हैं नमाज? सही बात। इतने लोग बैठे हैं, कौन कौन होगा? बड़ी मुश्किल से 55 नमाजी 6-7 को निकले। सही बात। अगर एक मस्जिद में 20 गो नमाजी हजरत है तो 20 नमाजी में कम से कम 5 गो नमाजी उसमें मुफ्ती अपने अपने बन गया है। उसमें 5 नमाजी में अपने अपने पीर बन गया है। 5 मुफ्ती, 5 पीर, 7 नमाजी चुगलखोर। इमाम की हालत खराब, हालत खराब है। क्या लगता है फजर में नमाज पढ़ेगा, जोहर में इमाम साहब कहीं चले गए, ये मौलाना नहीं रहेगा, पूरा चुगली चपाटी। अजब माहौल बनाया। खुदा के वास्ते अपने औलादों को पढ़ा दो, क्योंकि खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली। न हो जिसको ख्याल है आप अपने हालत बदलने का, अपने हालात को बदलो। मेरी माँ बहनें, आप भी आई हैं, 2-4 खुराक आपको भी देना, इन लोगों की भी 2-4 खुराक देना। ये लोग जिस दिन सुधर जाएगी, ये बच्चे सुधर जाएंगे। माँ के गोद में बेटा बैठ के मोबाइल खेले और वो माँ कहे मौलाना इस्लाम खतरे में। माँ के गोद में बेटा बैठ के मोबाइल चलाता गेम जी। क्या लगता है 3 साल का बच्चा है, नहीं देता बच्चा चिल्लाने लगता है,
मोबाइल देख चुप कर रहा है। शोहर कहीं जाने लगता है, बीवी पूछते कहाँ जा रहे हैं, मोड़ तो मोबाइल दे, बच्चा उठेगा। सही बात। बच्चा मोबाइल देखे। गौसे आजम बड़े पीर दस्तगीर रोशन जमील शेख अब्दुल कादिर जिलानी के माँ कुरान पढ़ के सोती, अब्दुल कादिर पेट में याद कर लेता। और जब गौसे आजम पैदा हुए तो 18 पारा का हाफिजे कुरान पैदा हुए। माँ कुरान पढ़ के सोए तो बेटा गौसे आजम, माँ इबादत करके सोए तो बेटा हुजूर मुजाहिदे मिल्लत पैदा हो, माँ रुकू करके सोए बेटा हुजूर ताजु शरिया पैदा हो, माँ क़याम करके सोए बेटा मुफ्ती आजम पैदा हो, माँ इबादत गुजार हो बेटा आला हजरत पैदा हो। बेशक, बहुत अच्छा। आज की माँ बहु बेटियां मोबाइल देख के सोए, टीवी देख के सोए, सीरियल, तो बेटा पैदा होता गुलाम गौस नहीं, गुलाम पबजी, गुलाम हुसैन नहीं, गुलाम फ्री फायर, गुलाम अली नहीं, गुलाम बोतल, गुलाम ख्वाजा नहीं, डीजे बाजा। पैदा होगा क्या हो गया जी जी। क्या मैसेज दे रहे हैं आज अगर माए कनीज़े फातिमा बन जाए, आज भी उनके नस्लों में बेटा गुलाम हुसैन पैदा होगा। कल फातिमा जहरा के चेहरे पे मोती पत्ती कपड़ों पे नहीं चमकता, लेकिन फातिमा जब पेशानी को जमीन से उठा देती है तो मोती से ज्यादा फातिमा का सजदा चमकता था। रब ने फातिमा के गोद में ऐसा बेटा दे दिया तो मैदान करबला पहुंचा तो कुरान बचा लिया, आगे बढ़ा तो दीन बचा लिया, मैदान में उतरा तो शरीयत बचा लिया, दुश्मन से लड़ा तो सजदा बचा लिया, और गर्दन कटा के नाना का गिरता हुआ झंडा बचा लिया। हाय हाय हाय। नारे